क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन, जो कि पेपर में आता ही आता है। पेपर में कुछ इसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कभी कभी बच्चे उनको कर नहीं पाते। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हम देखेंगे। अब देखिएगा, अब आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। दो तरीके के रिप्रोडक्शंस होते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? द रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना जो पहले से ही एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपके पेरेंट्स से आप हुए हो, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से आप हुए हो, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन of new organism from already existing organism of same species known as reproduction। रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसान बचेंगे ही नहीं, कोई जीव जंतु बचेंगे ही नहीं। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे स्पीशीज़ ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है असेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है, कोई भी सेक्स सेल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। जब सेक्स सेल्स मिलते हैं तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनते हैं और एक सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, अपने नए ऑर्गन और नए स्पीशीज़ को जन्म देता है, तो वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ पे नए प्रोडक्शन मतलब नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बेटा देखो, असेक्सुअल में कोई फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, गैमेट्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है, इसीलिए जाइगोट भी नहीं बनते हैं। अब गैमेट सेक्सुअल में बन पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या अंतर है बेटा? असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है और सेक्सुअल में एक से ज़्यादा, ठीक है। असेक्सुअल में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता क्योंकि गैमेट्स नहीं बनते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा असेक्सुअल पार्ट। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज करवाऊंगा आपको। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले आता है फिजन। फिजन का मतलब क्या हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं, ठीक है, जैसे रीजनरेशन हो गया, फिजन हो गया, और बहुत तरीके के हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन का एक ऐसा प्रोसेस होता है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट करना। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट करना, डिवाइड होना, अपने आप को टुकड़ों में बांटना। इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब एक से ज़्यादा क्या करता है, अपने टुकड़े कर लेता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं बेटा? फिजन। फिजन कितने तरीके के होते हैं अभी हम देखेंगे। फिजन कितने तरीके के होते हैं? तो देखिए, फिजन दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट हो जाए टू न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाए एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में, तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। अमीबा इसका एक एग्जांपल हो गया और प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल हो गया। देखो, अमीबा पहले एक अमीबा था, फिर इसने अपने आप को धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर दिया और एक से ज़्यादा अमीबा बन गए। तो एक जब पेरेंट अमीबा दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। सिर्फ एक बार ही टूटता है दो डॉटर सेल में। मल्टीपल फिजन होता है, इसमें देखो प्लाज्मोडियम अपने आप को एक सिस्ट में पैक कर देता है। ये जो है ना, एक सिस्ट है, सिस्ट में पैक हो जाता है और अंदर ही अंदर इसके ऑर्गेनिज्म बहुत बार डिवाइड होते रहते हैं। जो अंदर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल टाइम्स फिशन करते हैं, मल्टीपल टाइम्स टूटते हैं, और जब इनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तो ये सिस्ट टूटते हैं। सिस्ट टूटने के बाद ये ऑर्गेनिज्म रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ओके, अब बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल लेशमेनिया भी हो गया, ठीक है। लेशमेनिया भी अपने आप को तोड़ करके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सेकंड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन होता है द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी को ब्रेक करना सिंपल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाए, ठीक है। द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मेच्योरिंग, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोन टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे बेटा देखो, स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल है, ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जब मेच्योर हो जाता है तो अपने आप को स्प्लिट कर देता है और दो पार्ट में बिखर जाता है। तो ये बाइनरी फिजन जैसा दिख रहा है, ठीक है। बाइनरी फिजन भी तो ऐसा ही था कि एक पेरेंट सेल एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में टूट रहा था, मतलब अमीबा दो डॉटर सेल्स में टूट रहा था, ये भी दो डॉटर सेल्स में टूट रहा है। लेशमेनिया भी देखो, लेशमेनिया भी दो चीज़ों में टूट रहा था, ये भी दो चीज़ों में टूट रहा है। तो बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर हो सकता है?
तो बेटा देखो बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है बेटा। जो बाइनरी फिजन होता है वो बाइनरी फिजन आपका क्या होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है, और फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो सकता है और आपका जो भी बाइनरी फिजन है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है। अब देखो बेटा रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया रीजनरेशन करते हैं। ये हाइड्रा है, इसने अपने आप को, अगर इसका कोई पार्ट कट गया तो जो पार्ट कटेगा वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। तो ये क्या हो गया, रीजनरेट करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। थर्ड है रीजनरेशन आपका, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बडिंग का प्रोसेस। बडिंग क्या होता है, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड विच देन डिटैच्ड एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो ये हाइड्रा है, हाइड्रा रीजनरेशन में भी आता है और हाइड्रा बडिंग में भी आता है। ये हाइड्रा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा था, एक बर्ड प्रोड्यूस कर रहा था, धीरे धीरे बर्ड प्रोड्यूस कर रहा था। ये बर्ड ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद किसी ने इसको तोड़ दिया या अपने आप से टूट गया, तो एक ये जो नया बर्ड यहाँ पे बर्ड बना था वो एक नया बर्ड में फॉर्म हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रा ने अपने, हाइड्रा हो गया एक पेरेंट, ये पेरेंट हो गया, इसके बॉडी पे एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, वो बर्ड नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। इसमें सब देख रहे हो ना, एक सिंगल पेरेंट अपने नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट अपने नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहे हैं, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखो बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड स्पोर। ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है, ये अपने अंदर न जाने कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे ये देखो स्पोर्स, ये देखो छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और जब ये टूट जाएगा, इसका सेल अंदर का टूट जाएगा, द केस ऑफ प्लांट ब्रस्ट देन द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर। ये स्पोर धीरे धीरे हवा में फैलते जाएंगे, हवा में फैलते जाएंगे। तो फिर क्या होगा, when these airborne spores landed on the food or soil under favorable condition like damp and warm condition they germinate and produce new plant। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर किसी सॉइल पे गिरेंगे या सपोज करो ब्रेड है, रोटी है, किसी या खाने की चीज़ों पे पड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रो करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया राइजोपस। राइजोपस ऐसे ही ग्रो करता है, आपने देखा होगा फफूंदी लग जाती है ब्रेड पे। ठीक है, तो ये वही इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, नए प्लांट को ऑब्टेन करना पुराने प्लांट में से, नए प्लांट को ऑब्टेन करना पुराने प्लांट में से क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। बट पुराने प्लांट से आप नए प्लांट को उगा रहे हो तो उसके कुछ ग्रोइंग पार्ट ले सकते हो, जैसे स्टीम, रूट्स, लीव्स। ठीक है, तो स्टेम, रूट्स और लीव्स इन सब को लेकर के आप नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्प नहीं करता प्रोडक्शन में। तो ये दो तरीके से हो जाते हैं, एक नेचुरल हो जाता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल कैसे होता है बेटा, देखो बर्ड प्रोड्यूस ऑन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ बायरोफेलियम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये देखो एक लीफ है, लीफ के ऊपर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, थोड़े थोड़े बर्ड्स की तरह ये देखो यहाँ पे प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब ये बर्ड्स, ये सपोज करो ये जो लीफ है किसी पेड़ पे है, अब ये लीफ अगर टूट करके ज़मीन में गिर जाएगा तो इसके ऊपर लीफ में जो भी नॉचेस हैं वो क्या होगा, नए प्लांट को जन्म देंगे और एक नए प्लांट बन जाएंगे। तो लीफ की मदद से यहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ, तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड कॉल्ड। ठीक है, जब एक से ज़्यादा प्लांट को उगाओ आप मैन मेड मेथड से तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल होगा रोज़, शुगर कैन, जैस्मीन। बेटा रोज़ का जो पेड़ होता है, मतलब पौधा जो होता है, अगर उसको आप कट करके कहीं लगा दोगे तो वो क्या कहलाता है, एक नए प्लांट में ग्रो करने लग जाता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। अब इसके मेनली थ्री कॉमन मेथड हो सकते हैं। पहला है कटिंग। कटिंग करके आप क्या कर सकते हो, जैसे रोज़ को कट किया और उसको ज़मीन में गाड़ दिया तो नया रोज़ का पौधा आ जाएगा। लेयरिंग, आप थोड़ा सा पार्ट लेयर कर दो, ज़मीन में डाल दो और उसको मिट्टी से ढक दो। जैसे जैस्मीन होगी, इसकी एक कलियां आप ज़मीन में ऐसे डाल करके ढक दो तो अब यहाँ से एक नया प्लांट उगेगा, इसको कहते हैं लेयरिंग। थर्ड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, ग्राफ्टिंग का मतलब हो गया एक सपोज करो आम जो बहुत मीठे फल देता है और बट वो छोटा उगता है, एक आम है जो बहुत बड़ा उगता है बट उसके फल मीठे नहीं होते, तो आपने दोनों को मिला करके ऐसे ज्वाइंट कर दिया काट करके और इसको बांध दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे दोनों प्लांट ही अक्वायर कर लेंगे एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को। अब बड़े और मीठे आम आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है। इससे क्या होता है, कटिंग। देखो फिर से बता रहा हूँ, कटिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व कटिंग अ पीसेस ऑफ द रोज एंड रूट इट इनटू टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। रोज को भी इसी तरीके से उगाया जाता है, ग्रेप्स को भी इसी तरीके से उगाया जाता है। लेयरिंग, इट इन्वॉल्व्स कवरिंग द ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद सॉइल एंड देन कटिंग इट। ओके,
उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मेथड क्या होता है बेटा? इट अकर्स व्हेन टू डिफरेंट प्लांट स्टेम आर जॉइंट एंड दे ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। दो प्लांट के स्टेम को ज्वाइन करके एक सिंगल प्लांट बनाया जाता है तो उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। और दोनों सेम स्पीशीज़ के प्लांट होने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा ग्राफ्टिंग। टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा? टिश्यू कल्चर होता है लेबोरेटरी टेक्निक मेथड, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़, मतलब लेबोरेटरी में क्या करना, किसी प्लांट को एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करके उगाना, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके किसी भी प्लांट को उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो सबसे पहले देखो प्लांट का क्या क्या रहता है। प्लांट का टिश्यू रहता है, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में डाला जाता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है, कैलस को हम दूसरे मीडियम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वहाँ से प्लांटलेट बनते हैं, जो कि प्लांटलेट को सॉइल में डालने से एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। अब बेटा देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने अभी पढ़ा था कैलस और प्लांटलेट। कैलस का मतलब होता है इट इज़ अ मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पैरेन्काइमा सेल दैट कवर अ बाउंड और कटिंग ऑन अ प्लांट। प्लांटलेट्स क्या होते हैं? प्लांटलेट इज अ स्मॉल और यंग प्लांट, ठीक है, बहुत स्मॉल छोटे छोटे इनिशियल स्टेज के जो प्लांट होते हैं उसको प्लांटलेट्स कहते हैं, ठीक है। ओके।